जो भी कोशिश कर रहा है ख़त्म करने की वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आपका महकमा इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगा और ना ही आपको कुछ होगा। बने 1974 एक्ट के तहत तकरीबन ये रोलिंग सिस्टम 1971 से आया है। हमारे इससे पहले हमारे आबा अजदाद ने गधों जैसी मजदूरी की स्पोर्ट में, वो काम जो कोई नहीं कर सका, वो काम जो कोई भी नहीं आता था, इस काम पे लोग भागते थे, लेकिन वो मजबूर थे, वो बेरोजगार थे। तो सर ये सारी उस इलाके के लोग हैं जो ज़्यादातर इनका ताल्लुक पहाड़ी इलाकों से। अब ये शहरों में इन्होंने फैमिली शिफ्ट कर दिए, कराची, इनके बच्चे पढ़ रहे, आगे तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर कोई इस इदारे को ख़त्म करने की कोशिश करता है तो इनके बच्चों की तालीम का क्या होगा, इनके रोज़गार का क्या होगा। आपने इतने पुरजोश अंदाज में न सिर्फ मेरा इस्तकबाल किया बल्कि ऐसी मोहब्बत का इजहार किया जिसको दुनिया में कोई ख़रीद नहीं सकता। और यही मोहब्बतें आज मुझे भी और मेरे मुल्क को भी ज़रूरत है, इन्हीं मोहब्बतों की ज़रूरत है, वरना हर तरफ नफ़रत एक दूसरे के साथ लड़ाई आपके सामने चल रही है। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि जब ये मेरे पास आए थे और मेरी इनसे बात हुई थी, मैंने भी बात की है, इंशाअल्लाह ताला मैं कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ अल्लाह के ऊपर एतमाद कर कर और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कि आपका महकमा ख़त्म नहीं होगा, ये ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जो भी कोशिश कर रहा है ख़त्म करने की वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आपका महकमा इंशाअल्लाह ख़त्म नहीं होगा और ना ही आपको कुछ होगा। उसकी वजह है कि जब आप अल्लाह को पुकारते हैं और उसके हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और ये इरादा करके चलते हैं कि हमारा तो कोई वली वारिस नहीं है इस दुनिया में सिवाय तेरे और तेरे हबीब के, तो फिर वो इस दुनिया में रुसवा नहीं करता, इज्जत देता है। इस ईमान को पुख्ता कर लीजिए कि हमने जो काम भी अब करना है वो दरूद शरीफ पढ़ के करना है, जो काम भी हमने करना है वो बावजू रहकर करना है, जो मीटिंग भी हमने करनी है उससे पहले हम अपना वज़ू करेंगे और उससे तौबा करके इस्तग़फ़ार पढ़ के फिर उसके पास जाएंगे। आप देखें कि उसके घर से आप कैसे सुरखुरू होकर निकलते हैं। बात सारी नियतों की है। ये पाकिस्तान जो बना था ना, ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बना था, लेकिन हमने इसका असर कुछ और कर दिया। इसकी तफसील हम किसी और वक्त में रखते हैं, बात करेंगे। आज आपने जो आगाज़ किया है, मैं इसका अपनी तहरीक का समझ लें, आप अपने हकूक़ का समझ लें, आप जिसको भी समझ लें, आपने एक दरूद शरीफ से किया। अब इस दरूद शरीफ जब पढ़ा जाएगा, जब बात होगी तो कितना कर्म होता है। ये एक ऐसी इबादत है दरूद शरीफ जिसको अल्लाह ताला ने अपने लिए मखसूस किया हुआ है, और वो कहता है कि मैं और मेरे मलाइका नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ मोमिनो, तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो। वो कौन है मोमिन? वो आप हैं, वो मैं हूँ, वो ये हैं। जो भी दरूद शरीफ पढ़ता है वो मोमिन है। और ये हर एक को निस्बतें नहीं मिलती, हर एक को ये चीज़ें नहीं मिलती, तो हम क्यों ना अल्लाह ताला की उस नेमत से फ़ायदा उठाएं जिसने उसने कहा कि सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ा जिक्र है। नमाज छूट जाती है, आप कदा पढ़ लेते हैं, फ़र्ज आपके ऊपर होता है, मस्जिद में जाते हैं, फ़र्ज अदा करते हैं, वहाँ आपको 27% सवाब मिलता है। यहाँ जब घर पे पढ़ते हैं तो 27% घट जाता है। लेकिन दरूद एक ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह ताला ने वक्त का तयन ही नहीं किया। हर वक्त
24 घंटे जब उठो जब बैठो जहां तुम्हें याद आ जाए तुम मेरे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद के तोहफे भेजना शुरू कर दो, देखो मैं तुम्हें कैसे नवाजता हूँ। और एक दफ़ा दरूद पढ़ने पर, एक दफ़ा दरूद पढ़ने के ऊपर एक फरिश्ता वजूद में आता है। जब तक आपकी ज़िंदगी होती है उस वक्त तक उस फरिश्ते की भी ज़िंदगी होती है, और वो फरिश्ता आपकी तरफ से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आपकी तरफ से दरूद के तोहफे भेजता रहता है। एक दफ़ा दरूद पढ़ने के ऊपर, एक दफ़ा दरूद पढ़ने के ऊपर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं 10 बरकतें और 10 रहमतें देता हूँ। और इसकी गारंटी दी है, नमाज की कोई गारंटी नहीं दी, कुरान की तिलावत की कोई गारंटी नहीं है कि कबूल हुई है या नहीं हुई है, लेकिन इसकी गारंटी दी है कि आपने यहाँ बैठे हैं, अभी आपने दरूद शरीफ पढ़ा है, आप उठे नहीं हैं, तो वो दरूद शरीफ कबूल हो गया। ईमान का जो जुज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह तक, तो अल्लाह ताला ने अपने ऊपर यकीन की बात की है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने ईमान को कंप्लीट किया है। जब तक मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहता हूँ उस वक्त तक मैं ईमान में दाखिल नहीं होता। ला इलाहा इल्लल्लाह तक सारी कौमें कहती हैं, सारी चीज़ें, कोई कहता है कि ये अल्लाह है, कोई कहता है ये गॉड है, कोई कहता है कि भगवान है, कोई कहता है कि ये पता नहीं कायनात कोई चला रहा है, उसका यकीन है कि हाँ यार कोई चीज़ चल रही है। लेकिन मेरे रब ने कितनी इनायतें की हमारे ऊपर, कितनी मेहरबानियाँ की अपने हबीब पाक के सदक़े में, तो उसने कहा कि मेरे महबूब का जब तक तुम जिक्र नहीं करोगे, मेरे महबूब को जब तक तुम नहीं पहचानोगे, मेरे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब तक तुम मोहब्बत नहीं करोगे, तुम मेरे ईमान में दाखिल नहीं हो सकते। तो अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कहेंगे वहाँ? इसकी किसी ने कोई तैयारी नहीं की है, हमारी कोई तैयारी भी नहीं है। बस अल्लाह मुझे भी आपको सबको माफ़ कर दे, अपनी इनायतें कर दे, अपनी रहमानी अता कर दे। तो वो रहमानी कैसे मिलेगी? उसका बहुत आसान काम है, कोई खर्चा नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। रात को सोने से पहले 3 दफ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, और सुबह ही जब उठें आँख खुले तो आपकी ज़ुबान के ऊपर यही कलमा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी और आप जब सोकर उठाए जाएंगे, ये कब्र में सोना है, इंतकाल कहते हैं मुंतकिल करने को, हम मुंतकिल होंगे असल दुनिया के अंदर, तो खुद ब खुद आपकी ज़ुबान से, मेरी ज़ुबान से अल्लाह करे ये लफ्ज़ फ़ौरन अदा हो जाए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस बेड़ा पार है, फिर सवालात इम्तिहानात भी ख़त्म, सवालात भी ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म, और जन्नत से इंशाअल्लाह ताला हम सब के लिए अल्लाह ताला खिड़की खोल देंगे। और अगर मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह पाया तो भाई काम ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया काम। तो इसीलिए कहते हैं कि दुरूद शरीफ जितना ज़्यादा पढ़ा जाएगा ये उनसे मोहब्बत का इज़हार है। किसी चीज़ से आप मोहब्बत का इज़हार करते हैं, अपने वालिद से, अपनी वालदा से, अपने बहनों से, भाइयों से, दोस्तों से। अब हमें खान साहब से मोहब्बत हो गई है, अब हम जब कहीं बैठते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, या रज़ाक साहब से हमारी मोहब्बत हो गई है, या अफजल साहब से हो गई है, किसी से भी हो गई है, हम कहीं जिक्र करते हैं। अभी इनका अफजल साहब का जिक्र कर रहे थे ना रज़ाक साहब, क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि इनको इनके साथ मोहब्बत है, कहीं ना कहीं मिले हैं, कहीं ना कहीं खाना साथ खाया है, बैठे हैं, उठे हैं, चाय पिए, एक रिश्ता बना है। तो अगर मेरा और आपका रिश्ता हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से हो जाए तो इससे बढ़कर नेमत क्या होगी, इससे बढ़ की चीज़ क्या होगी? मैं तो हमारे एक तो आखिर में फिर एक बात और, ये जो हम खाना खाते हैं ये क्या चीज़ है? ये अल्लाह का रिस्क है ना। अल्लाह का रिस्क सिर्फ ये खाना नहीं है, अल्लाह का रिस्क ये कपड़े भी हैं, अल्लाह का रिस्क एक दूसरे से मिलना भी है। हर चीज के अंदर उसकी निस्बत को जोड़ेंगे तो आपके पास बरकतें आना शुरू हो जाएंगी, और अगर आप उस निस्बतों को नहीं जोड़ेंगे तो वो मिल तो जाएगी आपको, लेकिन असरअंदाज नहीं होगी। आज हमारे रिस्क में बरकत क्यों नहीं रही? कभी सोचा आपने? हमारे वालिदैन 200 रुपए में गुजारा करते थे, हम 20 लाख में गुजारा नहीं करते।
اس کی وجہ یہ ہے میرے دوستو بھائیوں کہ ہم نے اللہ کی برکت کو لینا ہی چھوڑ دیا. بس وہ تو دے گا, اس نے وعدہ کیا ہے رزق تو میں نے دینا ہے, ہر ایک کو دینا ہے, چاہے وہ کافر ہو, چاہے وہ مسلم ہو, چاہے کوئی بھی ہو. رزق تو وہ سب کو دے رہا ہے, وہ ایک سی پی کو بھی رزق دیتا ہے جا کر. تو کیوں نہ ہم اس رزق کی برکت کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں واپس مل جائے, اور وہ ایک ہی صورت میں مل سکتی ہے بس, اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دسترخوان لگائیں, جب بھی آپ کھانا کھائیں, چاہے ہوٹل میں کھائیں یا کسی جگہ پہ بھی کھائیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. اس کو دستور بنا لیں کہ میں نے لقمہ اٹھانا ہی نہیں ہے, میں نے جب کپڑے پہننے ہیں اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہننے, میں نے جب قدم باہر نکالنا ہے گھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نکالنا ہے. آپ خود بخود دیکھیے گا کہ کیسی کیسی برکتیں آپ کے پاس آئیں گی, کیسی کیسی چیزیں آپ کے پاس آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہی ذکر اور یہی آج کی محفل آپ کے لیے, رزاق بھائی کے لیے, آپ تمام دوستوں کے لیے, بزرگوں کے لیے اللہ تعالیٰ باعث برکت بنائے, باعث رحمت بنائے. اب آپ یہ جتنے نشانات بنے ہوئے ہیں اتنی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں, اس کے بعد ہم لا تعداد درود شریف پڑھیں گے تھوڑا سا, اور پھر دعا کریں گے. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یا اللہ تو رحیم ہے, ہم سب پر رحم فرما. یا اللہ تو رحیم ہے, ہم سب پر رحم فرما. یا اللہ تو کریم ہے, ہم سب پہ کرم فرما. یا اللہ تو کریم ہے, ہم سب پہ کرم فرما. یا اللہ پاک یہ آپ کا کرم ہے, آپ کی عنایت ہے, آپ کا فضل ہے, آپ کی رحمانی ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں درود پڑھنے, ذکر کرنے, ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ اس توفیق کو جاری اور ساری رکھیے گا. یا اللہ اس توفیق کو جاری اور ساری رکھیے گا. یا اللہ پاک ہم نے جو کچھ درود شریف پڑھا ہے, جو کچھ ذکر کیا ہے, اس میں کوئی کوتاہی یا بید بھی ہو گئی ہو تو نیز اپنے کرم و فضل سے معاف فرما دیجیے, نیز اپنے کرم و فضل سے معاف فرما دیجیے. یا اللہ پاک اس کرم کو جاری اور ساری رکھیے گا, اس رحمانی کو جاری اور ساری رکھیے گا. یا اللہ پاک ہم سب کو حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما, سچی محبت عطا فرما دیجیے. یا اللہ پاک ہم تو غلطیوں کے پتلے ہیں, غلطیوں کے پتلے ہیں, روز کوتاہیاں کرتے ہیں, روز بدعہدیاں کرتے ہیں. یا اللہ پاک ہماری بدعہدیوں کو نہ دیکھیے, ہماری کوتاہیوں کو نہ دیکھیے. آپ کو واسطہ آپ کی رحمانی کا, آپ کو واسطہ آپ کی کریمی کا, آپ کو واسطہ آپ کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کو واسطہ آپ کے محبوب کے نوازوں کا. یا اللہ پاک معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے, معاف فرما دیجیے. یا اللہ پاک جب ہم یہاں سے اٹھنے لگے تو یا اللہ ہمارا روار گناہ سے پاک ہو, روار گناہ سے پاک ہو. یا اللہ جس محبت کے ساتھ, جس سلوک کے ساتھ انہوں نے تیرے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل سجائی ہے, یا اللہ اس میں ان کو برکتوں سے نواز دیجیے. یا اللہ ان کی جو مشکلات ہے اس کو آسان فرما دیجیے. یا اللہ پاک جس مقصد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, یا اللہ پاک تجھے تو بہت پسند ہے مزدوری, تجھے تو بہت پسند ہے محنت کر. تیرے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, ان کی سنت تھی یا اللہ پاک محنت کر تو اس کی. TSN ڈیجیٹل آپ کی خبروں کی دنیا, سیاست, معیشت, عالمی حالات اور اہم واقعات کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھیں TSN ڈیجیٹل اور رہیں ہر لمحہ باخبر.